अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी बिजनेस आइडियाज़। व्यूअर्स, आज आपको दिखाते हैं वॉशिंग मशीन कैसे तैयार होती है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। मैंने कभी भी आपको किसी वीडियो में ये नहीं कहा आप किसी भी कारोबार से माना लाख रुपया कमा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बताता चलूँ, ये वॉशिंग मशीन का जो बिज़नेस है ये आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं और इस बिज़नेस के अंदर आप वाकई माना लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो ये पहले मैं आपको इनका गोदाम दिखाता चलूँ। इनका गोदाम है, यहाँ पर ये आप मशीनें चेक कर सकते हैं। ये खुद तैयार करके मार्केट में सप्लाई भी करते हैं और अपने इसी स्टोर पर रिटेल प्राइस में भी सेल करते हैं। इन वॉशिंग मशीनों का तमाम स्पेयर पार्ट ये मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से ख़रीदते हैं। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको ये स्पेयर पार्ट सारा जो है वो गुजरांवाला की नुमानिया रोड मार्केट से मिल जाएगा। इसके बारे में और आपको कोई तफसील वगैरह बता देंगे। आप इनका स्पेयर पार्ट ख़रीद कर इनको खुद फिट करके स्पेयर पार्ट को वॉशिंग मशीन तैयार कर सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन के पार्ट्स वगैरह इधर पड़े हुए हैं। ये वॉशिंग मशीन भी तैयार करते हैं, एयर कूलर तैयार करते हैं और ड्रायर मशीन वगैरह तैयार करते हैं। यहाँ पर कुछ कारीगर काम भी कर रहे हैं। इनसे इनके बारे में कुछ तफसीलात लेते हैं। इसका पार्ट्स कहाँ से मिलता है, एक मशीन कितने में तैयार होती है, कम से कम जो मशीन की जो एक ही प्राइस है वो कितनी है। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। जी साहब, क्या हाल चाल है, ठीक हो? अच्छा अफजल साहब, ये वॉशिंग मशीन के बारे में कोई मालूमात दें। अगर कोई बंदा ये काम करना चाहे वॉशिंग मशीन का, तो ये जो मशीन इधर पड़ी हुई है, ये एक मशीन का स्पेयर पार्ट कम से कम कितने में आ जाता है? मशीन यार भाई एक मशीन के तकरीबन 7,000 का सामान, 8,000 का सामान, ये तकरीबन मुख्तलिफ रेट में मशीन का। अच्छा, क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर, डिफरेंट क्वालिटी। मशीन की मोटर की कापर का, सिल्वर का, मुख्तलिफ रेट में। अच्छा, ये जो मशीन आप ये तैयार कर रहे हैं जी, इसके अंदर ये कौन सी अच्छी क्वालिटी की मशीन है? हाँ ये जी, अच्छी क्वालिटी है। अच्छी, ये कितने की है? ये तकरीबन ਅਸੀਂ 9,000 की सेल करते हैं। आप 9,000 की सेल करते हैं दुकानदारों को? हाँ जी। और दुकानदार आगे से कितने की सेल करते हैं इसको? दुकानदार की अपनी मर्जी होती है, वो 10 में करे, 11 में करे। एक थान है वो किस्तों पे देते हैं ये माल। ठीक है, आपसे ख़रीद कर किस्तों पे देते हैं वो? हाँ जी, वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं हाँ, इससे? वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन आम रूटीन के मुताबिक जो दुकानदार है वो 500 रुपया, 1,000 रुपया, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेता। अच्छा, यानी कि अगर आप ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मशीन, आपने 500 रुपया प्रॉफिट लेना है? जी जी। ठीक है। अगर ये कारीगर जो काम कर रहे हैं, मशीनें बना रहे हैं, इनका क्या मार्जिन है? इनको कितनी ठेके पे काम होता है, किस तरह होता है इनका ठेके का काम होता है। इसने मशीनें तैयार करनी है, तकरीबन 2-4 आदमी होते हैं मशीनें तैयार करने के लिए। लेकिन ये 10 मशीनें तैयार करें, 15 मशीनें तैयार करें, ठीक है, ठेके पे होगा? हाँ, एक मशीन के कितने पैसे हैं इनके? तकरीबन 200-250 रुपया लेते हैं। 200-250, 4-5 मशीनें तैयार कर लेते हैं एक दिन? ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। तकरीबन दिहाड़ी बन जाती है। अच्छा, ठीक हो गया। जो इसके अंदर कौन कौन सा स्पेयर पार्ट होता है वॉशिंग मशीन के अंदर? इसके अंदर सब तो पहले बॉडी होती है। अच्छा, ये बॉडी है, ठीक है। उस तो अलावा मोटर, ठीक है, टाइमर 1 वे 2 वे, ठीक है, उस तो बाद इसका ड्रम होता है, ठीक है, जो मेन मोटी आइटम होती है। उसके बाद ये नाब वगैरह, पेज, बटन वगैरह, जी जी, ये तार वगैरह, हाँ जी, वो तो छोटे आ, लेकिन मेन जो चीज़ होती है बॉडी है, मोटर है, टाइमर है, 1 वे 2 वे, ठीक है, हो गया। हाँ जी। इसका जो पैकिंग है डब्बा वगैरह वो खुद बनवाते हैं या वो भी बना बनाया मिल जाता है? बना बनाता है। अच्छा, ये बताएं अभी ये स्पेयर पार्ट मिलता कहाँ से है? ये नुमानिया रोड, गुजरांवाला नुमानिया रोड से, गुजरांवाला नुमानिया नुमानिया रोड मार्केट है वहाँ पे। जी। विपत मैं आपको बताता चलूँ, गुजरांवाला जो नुमानिया रोड है उसके बारे में कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट की वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ऐसी बात है अफजल साहब? अब ये बड़ी है या नहीं इसका तो इल्म नहीं है, लेकिन कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो वॉशिंग मशीन के स्पेयर पार्ट के वाले से। ड्रायर मशीन भी तैयार करते हैं आप? ड्रायर मशीन भी तैयार करते हैं। हाँ, एयर कूलर वगैरह, इनके सारी आइटम में आप तैयार कर रहे हैं। अच्छा अफजल साहब, ये जो प्लास्टिक की मशीन है इसके की तकरीबन क्या रेट है? इसका रेट वो लोहे की बॉडी से ज़्यादा है या कम है? इसका रेट कम है उससे? इसके भी अंदर भी क्वालिटीज़ होती हैं? हाँ, इसकी प्लास्टिक बॉडी प्योर में भी आती है, लोकल में भी आती है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। इसका क्या रेट है ये जो मशीन तैयार हो इसका रही है? 1,000 रुपया कम होगा। अच्छा, ये तकरीबन ये 8,000 रुपये जी जी। इसमें 7,000 की मिल जाएगी, लेकिन वो लो क्वालिटी है, लो क्वालिटी की है। और इसके अंदर मोटर आप कौन सी लगाते हैं? कापर लगाते हैं? कापर की मोटर इस्तेमाल करते हैं? लगाएंगे तो और 500 रुपया कम होगा। सिल्वर मोटर का और 500 रुपया कम 500 हो रुपया जाएगा। कम होगा।
अच्छा, ये मोटरें हैं जी। ये कापर मोटर है, ये कापर की है। ठीक है। और ये कोई स्पेयर पार्ट और भी पड़ा है, ये स्प्रिंग हाँ, वगैरह हाँ। हैं, इसके अंदर ये सारे पार्ट इस्तेमाल जी होते जी। हैं। और ये ड्रायर मशीन कौन सी बना रहे हैं आप? ड्रायर मशीन सिल्वर की लगाएं या कापर की मोटर लगाएं, इसमें यो गाह के आपने मुतासर होता है। अच्छा, ये अगर वॉशिंग गाह मशीन का डिमांड करता है कि तांबे की लगा दें तो हम तांबे की लगाएंगे। अगर गाह कहता है कि सिल्वर की लगाए तो हम सिल्वर की लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप रिटेल प्राइस में भी यानी कि आम जो कस्टमर होते हैं वो भी खरीदते हैं और दुकानदारों को भी जी सप्लाई जी, होती आम है? कस्टमर भी खरीदता है यहाँ। आम कस्टमर भी खरीद सकते जी, हैं खरीद और सकते दुकानदार भी यहाँ से खरीदते हैं। ये जो पड़े हुए हैं ये इसी मशीन के पार्ट हैं ये? जी इसी मशीन के पार्ट हैं, ये ये- 2 हिस्सों में होती है ना। ठीक है, ये इनके ऊपर लगेंगे, ये जो बाड़ियाँ तैयार हो रही हैं इनके ऊपर लगेंगे। जी वॉशिंग मशीन के। अच्छा अफजल साहब, ये बताएं अगर कोई आम बंदा ये काम करना चाहे तो इसकी फिटिंग का कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है, आसानी से हो जाती है या? नहीं आसानी से नहीं होती इतनी, उसे काम सीखना पड़ेगा। काम सीखना लगेगा पड़ेगा। उसे। तो ये जो आम दुकानदार होते हैं वॉशिंग मशीन रिपेयर वगैरह करते हैं वो कर सकते हैं ये काम? नहीं उनको भी इसके बारे में मालूमात हासिल करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। आम आदमी से तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, कम से कम कितने पैसे से बंदा स्टार्ट कर सकता है काम? तकरीबन अगर एक तो मशीन तैयार कर लेंगे तो 20-30 हज़ार में कर लेंगे। अगर ज़्यादा काम करना है फिर 10 या 12 या 13 मशीनें तैयार करनी है तो उसके लिए उससे ज़्यादा मार्जिन चाहिए। 1 लाख रुपए से काम स्टार्ट हो सकता है? हाँ लाख से काम स्टार्ट हो जाएगा। 8-10 मशीनें आ जाएंगी, एक अपना स्टोर बनाए, जी वहाँ 8-10 मशीनों का स्पेयर पार्ट ले आए और काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक हो गया। तो वीवर ये वीडियो आपने देखी, मुझे उम्मीद है ये आपको जो आइडिया है बहुत पसंद आएगा। एक बात और मैं बताता चलूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी इलेक्ट्रिक स्टोर वाले हैं, तो आप अक्सर जो मटेरियल लेके आते हैं वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट वगैरह वो लाहौर की शालो मार्केट से ख़रीदते हैं। अगर आप यही स्पेयर पार्ट गुजरांवाला नुमानिया रोड से ख़रीदें, गुजरांवाला की मार्केट से ख़रीदें तो आपको काफ़ी वहाँ का फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि लाहौर के अंदर भी माल यहीं से जाता है। वॉशिंग मशीन का जो स्पेयर पार्ट है वो गुजरांवाला की नुमानिया रोड मार्केट से जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे जी किसी का नंबर दे दें, किसी मार्केट वाले का नंबर दे दें, तो अगर आप काम वाकई स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप खुद मार्केट विज़िट करें नुमानिया रोड गुजरांवाला में, वहाँ से आपको जो बंदा मुनासिब लगे उसे स्पेयर पार्ट ले लें और ये अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी जैसे कहा था, अब दोबारा कह रहा हूँ, इस कारोबार को आप करके वाकई माहाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। ऐसे बहुत से यूट्यूब पर आइडियाज़ बताए जाते हैं जिनमें कहा जाता है कि आप लाखों रुपया माहाना कमा सकते हैं, 50,000 लगा लें, 1 लाख लगा लें, लेकिन ज़्यादातर वो फेक वीडियोज़ ही होती हैं। इस बिज़नेस को करके आप वाकई माहाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। ये कारीगर हैं, ये देखेंगे मटीरियल तैयार हो रहा है, काफ़ी मशीनें तैयार हो रही हैं, ये रोज़ाना यहाँ बिकती हैं, रोज़ाना तैयार होती हैं, रोज़ाना सेल होती है। ये तो काफ़ी बड़ा गोदाम माशाल्लाह इन्होंने बनाया हुआ है। आप इस काम को छोटे पैमाने से भी स्टार्ट करके एक अच्छा अपना सेटअप बना सकते हैं। इसके अंदर आप वॉशिंग मशीन बना सकते हैं, ड्रायर मशीन बना सकते हैं, एयर कूलर बना सकते हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक अशिया हैं वो भी आप बना सकते हैं। आप किसी भी मार्केट के अंदर आप अपना एक इलेक्ट्रिक स्टोर बना लें, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बना लें, उसके ऊपर 8-10 मशीनों से ये काम स्टार्ट करें, वहाँ पर रिटेल प्राइस में भी ये मशीनें सेल करें और दुकानों को भी देना शुरू कर दें। अगर जब आपको कोई भी दुकानदार आर्डर देगा वो 5 से 10 मशीनों से कम आर्डर नहीं आपको मिलेगा। 5-5, 10-10 मशीनों का भी अगर आपको आर्डर मिलता रहा तो आपका एक अच्छा सेटअप चल सकता है और काम स्टार्ट हो सकता है। फिर इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वो पार्ट्स हैं वो बॉडी है, टाइमर है, एक डब्बी स्विच लगता है इसके अंदर, कुछ तार लगती है, पुली लगती है, एक बेल्ट लगता है और एक मोटर लगती है। इसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, बॉडी के अंदर भी क्वालिटीज़ हैं, मोटर के अंदर भी क्वालिटीज़ हैं और जो अंदर तार वगैरह वायर वगैरह इस्तेमाल होती है वो उसके अंदर भी क्वालिटीज़ हैं। टाइमर वगैरह चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, वो भी वहाँ से आपको मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। और लोहे की जो बॉडी है उसके अंदर भी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। ये लोहे की बॉडी है, इसकी ये जो टप है, इसके टप के अंदर भी क्वालिटीज़ होती हैं। छोटे टप होते हैं, बड़े टप होते हैं। इसके अंदर ये एक प्लेट लगी हुई है, रूटर प्लेट भी इसको कहते हैं, फूल लगा हुआ है, इसके अंदर भी क्वालिटीज़ हैं। इसकी हर चीज़ के अंदर क्वालिटीज़ हैं। और साहब ने बताया कि कम से कम जो मशीन है वो 7,000 में आप हल्की जो मशीन तैयार कर सकते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की मशीन बनाना चाहें तो वो 9,000 10,000 में भी तैयार हो जाती है। आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है आप कौन सा मटीरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप कोई भी एक मशीन बना लें, आप होल सेल पर भी अगर उसका काम करते हैं तो आपको 1,000 रुपया मार्जिन मिल जाता है। अगर आप वही काम रिटेल प्राइस में करते हैं, वॉशिंग मशीन रिटेल प्राइस में सेल करते हैं तो आपको 1,500 से 2,000 रुपया मार्जिन इसमें मिल जाता है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, काफ़ी
इलेक्ट्रिक स्टोर हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हैं, जेएस वाली शॉप्स हैं, वहाँ पर ये काफ़ी तादाद में मशीनें पड़ी होती हैं और वो सेल होती हैं। ये रेगुलर आइटम है। अब ये नहीं है कि आपकी ये मशीनें सेल ना हों, तो सेल होती हैं। अब ये मशीनें तैयार हो गई हैं इंशाल्लाह। अब ये पैक करने लगे हैं इनको, तो इनकी पैकिंग कर रहे हैं, शावर डाल रहे हैं ऊपर। उसके बाद ये बॉक्स पड़े हैं इनके, ये वाला ये बॉक्स लगा के ऊपर ये बेल्ट हैं इसके, ये बेल्ट बांध हैं। तो फिर मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये बिज़नेस आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये आइडिया आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर वीडियो के मतलब अपनी राय दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।